परेशान ना हो। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो एम्बुलेंस वाले नहीं कोई ले जा रहे हैं? एम्बुलेंस वाले को नहीं, और जो अस्पताल में रिक्शा था उसको भी भगा दिया। मरीज को हम अपने कड़ेते ले आए। हाँ, मैं तुम बताओ। कड़े अच्छा, बताओ बताओ, मरो मत। सुना आपने, और बीते दिन खिसिया गई डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर पंकज, तो भगा दिया आज मरीज को, और उसको एम्बुलेंस तक नहीं दी। लेकिन कल का हम नजारा पहले हम आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से कल शिवसेना के जिला प्रमुख और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने समझाया था कि देखो गरीब आदमी का सही इलाज करो, तो उनसे अभद्रता की शिवसेना जिला प्रमुख से डॉक्टर सुनीता ने। क्या अभद्रता की, पहले वो सुनिए। गहरा गहरा नेता चले आते हैं, इससे ये पूछो कि इसका गहरा कौन सा है, गहरा कौन सा है। ये कौन से नेता को मानती है? हाथी वाले को मानती है, साइकिल वाले को मानती है, कमल वाले को मानती है, पंजा वाले को मानती है, बाकी दूसरे नेता को नहीं मानती है? ये उनकी धरोहर नहीं, यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं, और ड्यूटी करें तो सही करें, अन्यथा उनके खिलाफ बिगुल बजाया जाएगा, और बिगुल बजाने के बाद यहाँ तक कि और योगी मोदी को मजबूर कर दिया जाएगा। और उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह होते ही डॉक्टर सुनीता ने सीएमएस के पास ले गई महेश को, और ले जाने के बाद कहने लगी पहले शिकायत वापस लो वरना पट्टी नहीं करेंगे। इसी बीच उसने क्या, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिया और एम्बुलेंस वालों से कह दिया कि कोई भी इसको नहीं ले जाना, लेकिन बेचारे ने ई रक्षा करा और ई रक्षे पे बैठकर सारे अस्पतालों में गया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन एक ने मानवता पूरी निभाई। किसने, वो हम दिखाएंगे बात को, लेकिन पहले ये सुनिए। क्यों अस्पताल से भगा दिया, क्या हुआ? अस्पताल से इसलिए भगा दिया, वो कह रहे हैं अपनी जो कार्रवाई की है वो मान लो अपनी वापस लो, तो हम मान लो तुम पट्टी करेंगे, दवा करेंगे, नहीं तो हम दवा नहीं करेंगे, अपना मरीज ले जाओ, ये कह रही हैं। और मान लो पैसे भी मांग रही हैं कि 10,000 रुपये और दो। ये किसने कहा? डॉक्टर सुनीता। अच्छा, अभी आपसे कागज पे साइन करने के लिए किसने कहा था? डॉक्टर सुनीता और वो जो सीएम साहब। अच्छा, कह रहे हैं साइन करो तो हम पट्टी करवाएंगे, नहीं तो पट्टी नहीं करवाएंगे, नहीं तो अपना मरीज उठाओ ले जाओ यहाँ से। तो आपने ये पूछा इसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा था कि मान लो हमारी लापरवाही से मान लो इनके टाँगे टूटे, इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। और 10 दिन बाद हम मरीज को लाए, और जो हम मरीज को लाए हैं 28 तारीख को हमने लखनऊ के लिए मान लो फ़ोन किया अपने नंबर से, और मान लो जो 9 तारीख को जाने 10 तारीख को फ़ोन किया है, 4 दिन का फ़र्क है। और ये कह रही है कि मान लो तुम 10 दिन बाद लाए। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम्हें अस्पताल से अब एम्बुलेंस वाले खड़े हैं, तो तुम इस गाड़ी में क्यों जा रहे हो? एम्बुलेंस वालों को उन्होंने भगा दिया कि तुम नहीं ले जाओगे इस मरीज को, जाओ भागो यहाँ से। एम्बुलेंस को भगा दिया उन्होंने। तो एम्बुलेंस वाले नहीं कोई ले जा रहे हैं? एम्बुलेंस वाले को नहीं, और जो अस्पताल में रिक्शा था उसको भी भगा दिया। मरीज को हम अपने कड़ेते ले आए। हाँ, मैं तुम बताओ। कड़े अच्छा, हाँ, मैं तुम बताओ। कड़े अच्छा, बताओ बताओ, मरो मत। हमारा बड़ा लड़का छोटा लड़का कड़े अच्छा, तक नहीं दिया। वो पैसे मांगने की दवा करेंगे, नहीं तो दवा नहीं करेंगे। कल 5 बजे डॉक्टर पंकज और नीतू बेचारी जिसका पेट फटा हुआ, टाके सड़ गए थे, चल दिया रक्षा। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। हालांकि पति से हमने बाद में पूछा तो उसने बताया सारे डॉक्टरों के वहां गए, सारे नर्सिंग होम के वहां गए, लेकिन सबने क्या, पहले पैसे जमा करो। लेकिन पैसे हमारे पास थे नहीं। लेकिन उसी बीच डॉक्टर फैज नमाज को जा रहे थे, जब उन्होंने देखा रक्षा रुका, बोले क्या बात है, तो बताया महेश ने कि मेरी पत्नी नीतू का ये हाल है, ऐसा ऐसा हाल है। तो उन्होंने क्या, घबराओ मत, हम इलाज करेंगे, बिना पैसों के हम ठीक करेंगे। डॉक्टर फैज हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं, उनका ये कहना था कि हम इंसानियत का फर्ज निभाएंगे। हम आपको विस्तार से भी सुनवाएंगे। हालांकि मां रोने लगी, रोने के बाद शुक्रिया अदा करा, लेकिन क्या अंदाज था वो, पहले वो देखिए, इंसानियत ये देखिए। मां हाथ जोड़ रही है, लेकिन उन्होंने क्या, अम्मा ऐसा ना करो। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
ठीक हो जाएंगी, परेशान ना होइए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और एक ये है जो सरकार करोड़ों रुपया देती है, लेकिन सरकार के मातहत क्या करते हैं, हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं। डॉक्टर पंकज डॉक्टर सुनीता से बेहद परेशान है। हालांकि कितनों के अभी तक इन्होंने ऑपरेशन करे और कितनों के टाके गले हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच डॉक्टर फैज इसी मरीज के लिए आए और आने के बाद हमने जब पूछा तो उनका ये कहना था इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब हमने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो फिर दोबारा वो क्लिनिक में गए और क्या कहा उन्होंने, आइए सुन बातें। कॉलेज से कैसे आई वो यहाँ और क्यों आई? वो असल में अभी हम जब फ्राइडे की नमाज के लिए जा रहे थे तो गेट के बाहर वो आके रिक्शा वाला आया और उसका हस्बैंड था शायद, वो रोने लगा, उसकी बूढ़ी माँ भी रो रही थी। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो ये कहने लगे कि भाई मरीज की हालत बहुत ख़राब है, ऑपरेशन ख़राब हो गया। तो हमने जाके ठीक है चलो अंदर। जब अंदर आए तो उसके बाद कुछ पैसे ऐसे नहीं थे, हमने चलो कोई बात नहीं, आपका ऐसी फ्री में करेंगे, कोई बात नहीं। तो जब पेट खोला तो देखा पूरा पेट खोला हुआ है और अंदर से पस आ रहा है। अच्छा, तो उसकी ड्रेसिंग वगैरह करी है। थोड़ा सा पस आ रहा था, वो तो ये कह रहे हैं 1 तारीख को उसने ऑपरेशन कराया था। तो क्या मानते हैं आप, क्या हुआ, पस क्यों आ रहा है? पस आने की कई वजह होती हैं और देखते हैं कि ड्रेसिंग करते हैं ज़्यादा, तो उसके बाद देखेंगे। अभी तो रेक्टस वगैरह तो नहीं खुली हुई है, वो बंद है, तो पेट से तो नहीं आ रहा है, ऊपरी से ही आ रहा है। तो देखते हैं। तो ये समाज सेवा के रूप में आप करेंगे या कोई चार्ज लेंगे? इसका चार्ज नहीं लेंगे, ये फ्री में करेंगे। गरीब आदमी है तो अच्छा नहीं लगा, वो रो रहा था बेपना, और उसकी बूढ़ी माँ भी बहुत हो रही थी। ये फ्री में करेंगे। गरीब आदमी है तो अच्छा नहीं लगा, वो रो रहा था बेपना, और उसकी बूढ़ी माँ भी बहुत हो रही थी। तो और विकलांग औरत भी है, मेन चीज़ है, तो अच्छा नहीं लगेगा कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी ठीक हो जाएंगी, परेशान ना होइए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ बेटा सुनीता, वो नीतू हाँ, बताइए। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। सही लग रही है ना? हाँ। आपको वहाँ अस्पताल से जब भगाया गया तो आपको मन में आपके क्या आया था एक दफ़ा? कि हम सही नहीं हो पाएंगे। सही नहीं हो पाए। अब आपको कैसा लग रहा है? सही लगेगा। सही लग रही है, मतलब उम्मीद है कि सही हो जाओगी हैं? तुम्हारी उम्मीद हम सही हो जाए। जी, तुम्हारी उम्मीद हम सही हो जाए। हाँ भगवान ने चाहे मेरी बहन बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाओगी, बिल्कुल सही हो जाओगी। अच्छा अम्मा ये बताओ, अब तुमको कैसा लग रहा है? मरीज को मारो सही हो जाए। हाँ, नहीं जिस समय आपको अस्पताल से निकाला गया था उस समय आपके मन में क्या आया था? हमारे मन में क्या है, आओगे मतलब मनते चले। तो क्या मान के चल रही हो आप? ये मान के चल रही हो कि परमात्मा परमात्मा और तुम हमारे लिए भगवान हो जाओ। अरे नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा मरीज ठीक हो जाए। मतलब ऐसा है ना कि अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल सही हो के जाएगी बिटिया। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि होएगा, जिनने तुम्हारे साथ गलत करा भगवान उसको सजा देगा। अच्छा, हालांकि शिवसेना की पूरी टीम भी काबिल तारीफ कार्य किया। शिवसेना ने इसी बीच शिवसेना के जिला प्रमुख तत्काल आनंद फानंद जिला प्रशासन के साथ साथ शासन को भी अवगत कराया और ये कहा कि डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर पंकज के खिलाफ कार्रवाई करा के ही साथ लूंगा। हालांकि इस मामले में जिला प्रमुख के साथ साथ जो महिलाएं थी उन्होंने भी भरपूर नीतू का योगदान दिया। हालांकि वो देखने भी गई फैज हॉस्पिटल में और उसके बाद में उनका ये कहना था कि हर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ जो जनता के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। ये आपके पास फोन आया था क्या? हाँ, हमारे पास सुबह फ़ोन आया था, तो उसको डॉक्टर सुनीता ने उस इंसान को यानी वहाँ से निकाल दिया गया है और ना एम्बुलेंस को यानी उसको करने दिया है। उसको 200 रुपये देकर हमारी शिवसेना ने उसको जिला अस्पताल में दूसरे अस्पताल में कराई है। और ये प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, गरीबों के लिए इस अस्पताल खुलवाया गया है और अस्पताल ही में ऐसी यानी दरिंदगी हो रही है। इस तरीके की हरकतें आगे हुई तो आपकी महिला कमेटी क्या करेगी? महिला शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं वो महिलाओं के साथ जब ये हो रहा है तो क्या होगा? उनका विधिन कराया जाएगा।
उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि जो भी गरीबों की समस्या है वो नहीं सुनी जाती है वहाँ पर, और सुनी भी जाती है तो उससे पैसे लेकर के सुनी जाती है। पैसों से मतलब जो फ्री का इलाज होना चाहिए वो उन लोगों से पैसे लेकर के भी नहीं किया जा रहा है। पैसे ले लेते हैं लेकिन उस हिसाब से इलाज नहीं करते हैं। और जो कल से पेशेंट जो इतने दिनों से पड़ा हुआ था उससे सुबह से कहा जा रहा है, मेरे पास भी सुबह फ़ोन आए उस मरीज़ के कि वहाँ की मैडम कह रही हैं कि इस पर अपने साइन करिए तब मैं आपके मरीज़ को देखूँगी। अच्छा, जो शिकायत आप लोगों ने करी है जी, उसी के बारे में सुबह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बार बार। वो मैडम उन्हें मरीज़ को छू नहीं रही हैं, तो वो कह रही हैं कि आप पहले उस पर सिग्नेचर करिए तब मैं आपके मरीज़ को देखूँगा। उससे ज़बरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं। उस मरीज़ की देखभाल नहीं हो रही है। अब उस मरीज़ को दूसरे अस्पताल में भेजा गया है, मेरी शिवसेना ने भेजा है। अब आप आगे क्या मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कदम उठाएंगे? मेडिकल कॉलेज के खिलाफ हम जन जन तक जाएंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की जाएं और इनको जेल भेजा जाए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए, और यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको अपने इस नैतिकता के आधार को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। वो खुदा ने एक असबाब बना के पैदा कर दिया डॉक्टर फैज को। डॉक्टर फैज नमाज को जा रहे थे और इसी बीच रक्षे पे निगाह पड़ी और इसी बीच मरीज अंदर आ गया, लेकिन मां ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ना करो। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, शर्म आना चाहिए सरकारी अस्पताल के साथ साथ उन सरकारी डॉक्टरों को जो बेरहम है, जिनका बेरहम चेहरा है। बाखूबी आप देख रहे हैं नीतू का चेहरा भी बदल गया। नीतू से हमने पूछा भी तो उसने शुक्रिया भी अदा करा। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें डॉक्टर फैज के हॉस्पिटल की मानवता को सलाम, क्योंकि इस तरीके के जो मरीज होते हैं बेचारे, उनकी आंखों के नीचे अंधेरा होता है जहां पर पैसा ही पैसा। लेकिन एक ऐसा शख्स भी ऊपर वाले ने भेजा जिसने कहा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, जिसने तुम्हें भेजा है परमात्मा ने उसके नाम पर ही हम सारा इलाज करेंगे, देने वाला तो वही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।